हेलो हे हाय। हम लोग सीक्वेंसेस का पार्ट 1 बेसिक प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज द चैप्टर नंबर 5। ए पल्स सीक्वेंस इज द इंटरप्ले ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ इवेंट्स विद RF pulses and gradients to form a MR image। पल्स सीक्वेंस क्या होता है? इंटरप्ले ऑफ वेरियस पैरामीटर्स होता है जो कि लीड करता है कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ इवेंट्स विथ RF पल्सेस एंड ग्रेडियंट्स, जिससे कि फॉर्म होता है एक MR इमेज को। एंड सो पल्स सीक्वेंस इज ए टाइम चार्ट ऑफ इंटरप्ले। पल्स सीक्वेंस टाइम चार्ट होता है इंटरप्ले ऑफ पेशेंट का नेट लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ट्रांसमिशन ऑफ RF pulses 90 and 180 degree or any other XYZ gradient activation for localization and acquisition of signal echo की स्पेस फिलिंग विद एक्वायर्ड सिग्नल्स और इकोज। एंड तो मतलब कि पल्स सीक्वेंस क्या होता है? टाइम चार्ट और इंटरप्ले होता है किस चीज़ का? पेशेंट नेट लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ट्रांसमिशन ऑफ RF पल्सेस 90 180 डिग्री और एनी अदर डिग्री XYZ ग्रेडियंट्स एक्टिवेशन फॉर लोकलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ सिग्नल इको एंड के स्पेस फिलिंग विद एक्वायर्ड सिग्नल्स और इकोज। एंड पेशेंट जब होता है उसमें पेशेंट टेबल में, तो कैसे होता है इसमें? पेशेंट से जो सीक्वेंस पल्स सीक्वेंसेस सेंड किए जाते हैं उससे डाटा एक्वायर किया जाता है। देन डाटा एक्वायर के बाद एक्वायर डाटा स्टोर किया जाता है के स्पेस में, देन कन्वर्ट किया जाता है और एक बनती है MR इमेज। ये स्टेप्स इन द MR इक्वेशन है। एंड यहाँ पे हम सीक्वेंसेस के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। एंड क्लासिफिकेशन पल्स सीक्वेंसेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मेनली हम लोग पल्स सीक्वेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्पिन इको एंड ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। Inversion recovery and eco-planar imaging can be applied theoretically to both spin echo and gradient echo sequences। Inversion recovery and eco-planar imaging जो होते हैं इनको mainly theoretically both spin echo and gradient echo के साथ अप्लाई किया जा सकता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस में इन्वर्जन रिकवरी को अप्लाई किया जाता है स्पिन इको सीक्वेंस के साथ एंड इको प्लानर इमेजिंग को यूज किया जाता है विद द ग्रेडियंट इको सीक्वेंस के साथ। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस लेट्स कंसीडर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। प्रैक्टिकली 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। नंबर 1 स्पिन इको सीक्वेंस, नंबर 2 ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, नंबर 3 inversion recovery sequences and eco-planar imaging। These are the 4 types of sequences: spin echo sequences, gradient echo sequences, inversion recovery sequence, eco-planar imaging। So what is spin echo pulse sequence? So spin echo pulse sequence क्या है देख लेते हैं। ये कंसिस्ट करता है 90 and 180 डिग्री RF pulses, 90 and 180 डिग्री RF pulses को and the excitatory 90 degree pulse flips net magnetization vector and along Z axis into the transverse XY plane। तो क्या होता है? स्पिन इको पल्स सीक्वेंस कंसिस्ट करता है 90 and 180 डिग्री RF pulses को एंड द एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स फ्लिप्स net magnetization vector along Z axis into the transverse XY plane and the transverse magnetization precessing at lower frequency induces a small signal called free induction decay in the receiver coil। तो 90 डिग्री का पल्स फ्लिप नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अलॉन्ग विद द जेड एक्सिस इनटू द ट्रांसवर्स एक्सवाई प्लेन। द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन प्रीसेस करता है लार्मर फ्रीक्वेंसी से एंड इंड्यूस करता है एक स्मॉल सिग्नल जिसको फ्री इंडक्शन डीके बोलते हैं इन द रिसीवर क्वाइल। एंड फ्री इंडक्शन डीके जो होता है वीक एंड इनसफिशियंट होता है फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिड्यूसेस एज द प्रोटॉन स्टार्ट्स डिफेजिंग एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है
रिड्यूस होता है एज द प्रोटॉन्स स्टार्ट डिफेजिंग, हेंस ए रिफेजिंग 180 डिग्री पल्स इज सेंट टू ब्रिंग प्रोटॉन्स बैक इनटू द फेज। और रिफेजिंग के लिए 180 डिग्री पल्स को सेंड किया जाता है जिससे कि प्रोटॉन्स बैक किया जाए इन द फेज में। सो दिस रिफेजिंग इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड ए स्ट्रॉन्गर सिग्नल स्पिन इको इज इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल। एंड ये जो रिफेजिंग होती है इंक्रीज करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड द स्ट्रॉन्गर सिग्नल स्पिन इको इज इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल। सो दिस गिव्स द सीक्वेंस इट्स नेम। ये प्रोवाइड करता है सीक्वेंस को इसका नाम। एंड द टाइम बिटवीन 90 डिग्री पल्सेज इज कॉल्ड TR। टाइम बिटवीन जो 90 डिग्री पल्सेस के बीच में होता है उसको TR बोलते हैं, टाइम टू रेपिटेशन। एंड द टाइम बिटवीन 90 डिग्री पल्स एंड रिसेप्शन ऑफ इको इज कॉल्ड टाइम टू इको। जो टाइम बिटवीन 90 डिग्री पल्स एंड रिसेप्शन ऑफ इको होता है उसको TE बोलते हैं, टाइम टू इको। एंड फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट इज टर्नड ऑन। लोकलाइजेशन के लिए सिग्नल का स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट को टर्न ऑन किया जाता है जब RF ऑन व्हेन RF इज सेंट, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंड की जाती है। फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट इज टर्नड ऑन बिटवीन एक्साइटेशन 90 डिग्री पल्स एंड सिग्नल मेजरमेंट। एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट को टर्न ऑन किया जाता है बिटवीन द एक्साइटेशन 90 डिग्री पल्स एंड सिग्नल मेजरमेंट। एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ फॉर ईच TR। एंड जो फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है उसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती है फॉर ईच टाइम टू रेपिटेशन के लिए। एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग रीड आउट ग्रेडियंट इज टर्न ऑन ड्यूरिंग सिग्नल मेजरमेंट। एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग जो होती है रीड आउट ग्रेडियंट को इज टर्न ऑन की जाती है ड्यूरिंग द सिग्नल मेजरमेंट के दौरान। ओके, एंड लेट्स सी द फिगर। टाइम टू रिपीटिशन वगैरह को दिखाया गया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम। इसमें जो RF पल्सेस हैं 90 से 190 से जब सेकेंड 90 डिग्री के बीच में इस टाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम टू रेपिटेशन TR बोलते हैं। ये देख लीजिए टाइम टू रेपिटेशन। एंड 90 डिग्री से टाइम टू रिसेप्शन का जो टाइम होता है वो होता है TE, टाइम टू इको उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट है एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट एंड देन फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट। एंड 190 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में जो होता है उसको TE बोल देते हैं, इस जिसको बोलते हैं TE, टाइम टू इको, टाइम टू इको बाई 2। एंड TE जो है टाइम टू रिसेप्शन के बीच है एंड ये सिग्नल है। ओके, और इसी को बोलते हैं स्पिन इको सीक्वेंस। स्पिन इको सीक्वेंसेस फॉर्म करते हैं द बेसिस। स्पिन इको सीक्वेंसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल अदर सीक्वेंसेस। तो क्या होता है स्पिन इको सीक्वेंस, जो बेस होता है फॉर द अदर सीक्वेंसेस। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशंस में यूज होता है। एंड T1 वेटेड इमेजेस आर यूजफुल फॉर द T1 वेटेड इमेजेस किस चीज़ के लिए यूजफुल होती है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एनाटॉमी को। एंड सिंस द डिसीज्ड टिश्यूज आर जनरली मोर, क्योंकि डिसीज टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, मोर एडिमेटस होते हैं, एडिमा हो सकता है उसमें, या फिर वेस्कुलर हो सकते हैं। दे अपीयर वाइट ऑन T2 इमेजेस। क्योंकि वाइट क्यों शो होते हैं, क्योंकि उसमें एडिमा या वेस्कुलेचर्स में उसमें वाटर कंटेंट होता है और जो कि T2 इमेज में ब्राइट दिखता है। एंड देयरफॉर T2 वेटेड इमेजेस डिमॉन्स्ट्रेट पैथोलॉजी वेल। इसीलिए T2 वेटेड इमेजेस जो होती हैं पैथोलॉजीज को शो करती हैं।
and modifications of Spinnico sequences. In conventional Spinnico sequences, one line of K space is filled per tr. One line of K space fill होती थी per time to repetition में, and Spinnico sequence can be modified to have more than one echo line of K space per tr. एंड Spinnico sequence को मॉडिफाई किया गया तो हैव मोर देन वन इको से ज़्यादा लाइन पर के स्पेस पर टीआर में लेने के लिए. दिस इज डन बाय सेंडिंग मोर देन 180 डिग्री पल्सेस आफ्टर द excited 90 degree pulse, and each 180 degree pulse obtains one echo. Three routinely used modifications in Spinnico sequence and include dual sequence to 180 degree pulses per tr, fast Spinnico multiple 180 degrees pulses per tr, and single shot fast Spinnico with only half of the K space filled. तो इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं स्पिनिको सीक्वेंस में. जो कन्वेंशनल था उसमें वन लाइन ऑफ के स्पेस फिल होती थी पर टीआर, एंड स्पिनिको सीक्वेंस कैन भी मॉडिफाई किया गया मोर देन वन इको लाइन ऑफ के स्पेस में पर टीआर, एंड दिस डन बाय द सेंडिंग मोर, जिसमें ज़्यादा भेजे गए वो more than 180 pulses after the excited 90 degree pulse, and each 180 degree pulse obtains one echo. So three routinely used modifications in the Spinnico include dual Spinnico to 180 degree pulses per tr, and two Spinnico जो यूज होती हैं पर टीआर के हिसाब से. थ्री रूटीनली यूज किए जाते हैं इन द स्पिनिको सीक्वेंस इंक्लूड डुअल स्पिनिको टू 180 degree pulses per tr, fast Spinnico multiple 180 degree pulses per tr, and single shot fast Spinnico with only half of the K space filled. And now dual Spinnico sequence. So what is the dual Spinnico sequence? सो डुअल स्पिनिको सीक्वेंस क्या होता है? टू 180 degree पल्सेज आर सेंड की जाती है आफ्टर 90 degree पल्स टू ऑब्टेन टू इकोज पर टीआर, एंड द PD plus T2 double echo sequences is an example of this modified Spinnico sequence. This sequence is run with long TR after the 180 degree pulses. Since TE is short, image will be proton density weighted, and long TR short TE आफ्टर. देखिए क्या होता है इसमें 180 degree पल्सेस सेंड की जाते हैं आफ्टर ईच 90 degree पल्स टू ऑब्टेन टू इकोस पर टीआर, एंड द PD plus T2 डबल इको सीक्वेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्पिनिको सीक्वेंस. प्रोटॉन डेंसिटी एंड T2 डबल वेटेड जो डबल इको सीक्वेंस होता है किसी उसका एग्जांपल है मॉडिफाइड स्पिनिको का. सीक्वेंस जो रन किया जाता है विद द लॉन्ग टीआर के साथ, and after the first 180 degree pulse, and since TE is short, टी शॉर्ट होता है, इमेज विल बी प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड क्योंकि प्रोटॉन डेंसिटी में लॉन्ग टी आर एंड शॉर्ट ई यूज होता है. आफ्टर सेकेंड 180 degree पल्स, दूसरी 180 degree पल्स के बाद टी विल बी लॉन्ग गिविंग T2 वेटेड इमेज, और फिर सेकेंड जब 180 degree पल्स भेजेंगे तो टी ही लॉन्ग होगा जिससे कि T2 वेटेड इमेज आएगी, जिसमें T2 वेटेड में क्या होता है लॉन्ग टी आर एंड लॉन्ग टी. बोथ दीज इकोज कंट्रीब्यूट करते हैं सेपरेट के स्पेस लाइंस इन टू डिफरेंट के स्पेसिस में. ये दोनों जो इकोज होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं सेपरेट के स्पेस लाइंस में इन टू डिफरेंट के स्पेसिस में. एंड यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं वन लाइन इन सेपरेट के स्पेस बट यह डबल इको सीक्वेंस का दिखाया गया है कैसे होता है. 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, इसके बाद फिर से 180 डिग्री, एंड यहाँ पे TE1 दिया गया शॉर्ट है इसमें, और ये TE2 है, ये है लॉन्ग. पहले शॉर्ट रहता है जिससे कि PD वेटेड आ जाएगा. PD
T1 है, फिर लॉन्ग टी रहेगा तो इसमें T2 वेटेड इमेज आएगी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे PD वेटेड इमेज, यहाँ पे T2 वेटेड इमेज, क्योंकि लॉन्ग टी यूज कर रहे हैं विद द लॉन्ग TR। एंड फास्ट टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस। फास्ट टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस क्या होता है? इन द फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस मल्टीपल 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेज आर सेंट आफ्टर 90 डिग्री पल्स। तो क्या होता है इसमें 90 डिग्री पल्स पहले भेजी जाती है, उसके बाद मल्टीपल 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस सेंड की जाती हैं, और इसको कहते हैं मल्टी स्पिनिको या फिर टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस। इन दिस सीक्वेंस में मल्टीपल इकोज और ऑब्टेन किए जाते हैं पर TR के सबसे मल्टीपल इकोज ऑब्टेन होते हैं। वन इको विथ ईच 180 डिग्री पल्सेस। वन इको विथ ईच प्रत्येक 180 डिग्री पल्स के साथ। and all echoes are used to fill a k space। और ऑल इकोज जो यूज होती है फिल करने के लिए सिंगल के स्पेस इज फिल्ड मच फास्टर विद मल्टीपल इकोज इन ए सिंगल TR एंड स्कैनिंग स्पीड इंक्रीजेस कंसिडरेबली। एंड सिंस क्योंकि के स्पेस जो होता है वो फिल किया जाता है मच फास्टर विद द मल्टीपल इकोज इन ए सिंगल TR एंड स्कैनिंग स्पीड इंक्रीजेस कंसिडरेबली, फिर इंक्रीज होती है। एंड टर्बो फैक्टर इज द नंबर ऑफ 180 डिग्री पल्सेस सेंट आफ्टर 90 डिग्री पल्सेस। टर्बो फैक्टर वो नंबर होता है जो कि 180 डिग्री पल्सेस की संख्या होती है जो कि भेजी जाती है पल्सेस आफ्टर 180 डिग्री पल्स के बाद। तो मतलब एक 90 डिग्री पल्स सेंड की, उसके बाद जितनी बार 180 डिग्री पल्सेस सेंड की गई उस संख्या को, उस नंबर को बोलते हैं टर्बो फैक्टर। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इको ट्रेन लेंथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? इको ट्रेन लेंथ बोलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल echo generated from the multiple refocusing 180 degree pulses varies from the TE goes on increasing। तो क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल जो होता है इको का वो जनरेट होता है विद द मल्टीपल रिफोकसिंग 180 डिग्री पल्सेस के साथ, जो कि वेरी होता है सिंस द टाइम टू इको गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है टाइम टू इको। एंड द टाइम टू इको एट विच द सेंटर ऑफ के स्पेस इज फिल्ड इज कॉल्ड एज TE इफेक्ट। TE जो होता है सेंटर ऑफ के स्पेस में जो कि फिल होता है उसको कहते हैं TE इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? TE इफेक्टिव। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज मैक्सिमम एट द TE इफेक्टिव। और जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? TE इफेक्टिव पे होता है, यानी कि सेंटर ऑफ द के स्पेस पे। एंड शॉर्ट टर्बो फैक्टर डिक्रीज करता है इफेक्टिव TE को, इफेक्टिव टाइम टू इको को, एंड इंक्रीज करता है T1 वेई को। जब TE टाइम टू इको डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? T1 वेइंग इंक्रीज होगा। एंड हाउएवर ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज स्कैन टाइम, जबकि इससे क्या होता है? स्कैन टाइम बढ़ता है। एंड लॉन्ग टर्बो फैक्टर इंक्रीज करता है इफेक्टिव TE को। लॉन्ग टर्बो फैक्टर जो होता है इंक्रीज करता है इफेक्टिव TE को, टाइम टू इको को, जिससे कि इंक्रीज होता है T2 वेइंग इमेजिंग। एंड रिड्यूस करता है स्कैन टाइम, और इससे स्कैन टाइम कम होता है। इमेज ब्लरिंग इंक्रीजेज विद द टर्बो फैक्टर। इमेज ब्लरिंग किसके साथ इंक्रीज होती है? टर्बो फैक्टर के साथ, बिकॉज मोर नंबर ऑफ इकोज ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट TE। और क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ इकोज ऑब्टेन्ड होते हैं डिफरेंट TE टाइम टू इको फॉर्म द सेम इमेज, जो कि फॉर्म करते हैं सेम इमेज को। तो इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स 180 डिग्री की RFL से सेंड की गई है, इसी वजह से इसको मल्टी स्पिनिको या फास्ट या टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस बोलते हैं। एक 90 डिग्री की भेजी गई, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स, तो जितनी बार 180 डिग्री का पल्सेस भेजा जाएगा इसी को टर्बो फैक्टर बोलते हैं। मल्टीपल इको कंट्रीब्यूट मल्टीपल के लाइन्स फिल्ड टू सिंगल के स्पेस पर TR।
ओके। और इसी को टी इफेक्टिव बोलते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द के स्पेस में होता है। व्हेन ए निगेटिव 90 डिग्री पल्स इज सेंट एट द एंड ऑफ द इको, जब एक निगेटिव 90 डिग्री पल्स सेंड की जाएगी एट द एंड ऑफ द इको ट्रेंड एंड मैग्नेटाइजेशन फॉर टिश्यूज विद हाई T2 फ्लिप्स क्विकली बैक इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एट द एंड ऑफ ईच TR। जब एक 90 डिग्री पल्स की सेंड करेंगे, निगेटिव 90 डिग्री पल्स सेंड करेंगे एट द एंड ऑफ इको ट्रेंड, तो मैग्नेटाइजेशन फॉर द टिश्यूज विद हाई T2 फ्लिप करेगा क्विकली बैक इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एट द एंड ऑफ ईच TR। So this makes fast spin echo sequences even faster। ये फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस को और भी फास्ट बना देता है। द फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस यूजिंग 90 डिग्री flip back pulse at the end of each TR is called fast recovery। सो फास्ट स्पिन इको सीक्वेंसेस जो कि यूज करते हैं यूजिंग दिस 90 डिग्री फ्लिप बैक पल्स एट द एंड ऑफ ईच TR, जो फास्ट स्पिन इको सीक्वेंसेस होते हैं यूज होते हैं यूज करते हैं 90 डिग्री फ्लिप बैक पल्स एट द एंड ऑफ द ईच TR और कॉल्ड फास्ट रिकवरी। फास्ट रिकवरी FRFSC एंड GE ड्राइवन इक्विलिब्रियम ड्राइव फिलिप्स में एंड रिस्टोर सीमेंस में सीक्वेंस इन नामों से आते हैं। एंड सिंगल शॉट स्पिन इको क्या होता है? दिस इज फास्ट spin echo sequence in which all the echoes required to form an image are required in a single TR। सिंगल शॉट स्पिन इको सीक्वेंस क्या होता है? ये फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस होता है इन विच ऑल द इकोज रिक्वायर्ड टू फॉर्म जिसमें कि ऑल जो इकोज रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्म करने के लिए एक इमेज को और रिक्वायर्ड होती है इन्हें सिंगल TR में, सिंगल टाइम टू रिपीटिशन में। हैंस इट इज़ कॉल्ड सिंगल शॉट सीक्वेंस। इसी वजह से इसको सिंगल शॉट सीक्वेंस बोलते हैं। इन दिस सिंगल शॉट सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना इकोज आता है रिक्वायर्ड होता है वो सिर्फ एक TR में, सिंगल TR से। एंड दिस सीक्वेंस नॉट ओनली all K space lines are acquired in a single excitation but also just over a half of the K space is filled reducing the scan time further by half। तो इसमें नॉट ओनली ऑल के स्पेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड होती हैं इन ए सिंगल एक्साइटेशन बट जो ओवर हाफ के स्पेस फिल्ड होता है रिड्यूस करता है स्कैन टाइम फर्दर बाय द हाफ एंड अदर हाफ ऑफ द के स्पेस इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड विद द हाफ फ्यूरियर ट्रांसमिशन। और जो अदर हाफ के स्पेस होता है मैथमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है विद द half Fourier transformation। Thus for example to acquire an image with matrix of 180 by 122 by 120 it is sufficient to acquire only 72 इसके स्पेस लाइन्स। अगर हमें 128 बाई 128 मैट्रिक्स लेना है तो इसके लिए अगर हम लोग 72 के स्पेस लाइन्स को एक्वायर कर लें तो बाकी जो 72 के स्पेस लाइन्स होना होगा उसको हाफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग उसको एक्वायर कर लेंगे। दिस नंबर कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ पैरेलल इमेजिंग एंड ग्रेटली रिड्यूसिंग ब्लरिंग। और ये नंबर फर्दर रिड्यूस किया जाता है बाय द यूज ऑफ पैरेलल इमेजिंग एंड ग्रेटली रिड्यूस करता है ब्लरिंग को इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। So there are basic three different between spin echo and gradient echo sequences। So there is no 180 degree pulse in GRE। इसमें कोई 180 डिग्री पल्स नहीं होती है GRE में, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में। एंड रिफेजिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इन GRE इज डन बाय ग्रेडियंट। एंड जो इसमें क्या होता है, तीन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द स्पिन इको एंड ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस में। इसमें 180 डिग्री पल्सेस नहीं होती हैं। रिफेजिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन GRE होता है बाय द ग्रेडियंट्स एंड पर्टिकुलरली बाय रिवर्सल ऑफ द फ्रीक्वेंसी
इनकोडिंग, रिवर्सल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग होता है। एंड ये इमेज है सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस की। तो इसमें देख लीजिए 90 डिग्री निगेटिव जो भेजी जाती है 90 डिग्री पल्स, इसके बाद 180 180 180, देन उसके बाद का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाता है। इसमें सिंगल TR होता है, उसी में लेना होता है इमेज को। एंड पर्टिकुलरली जो रिवर्सल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है, सिंस रिफेजिंग बाय ग्रेडियंट गिव्स सिग्नल, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। क्योंकि रिफेजिंग जो होती है ग्रेडियंट की गिव करती है, देती है सिग्नल, दिस सीक्वेंस, इसको कहते हैं ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। एंड द फ्लिप एंगल इन GRE इज स्मॉलर होता है। फ्लिप एंगल जो GRE में होता है स्मॉलर होता है ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस में, एंड स्मॉल होता है यूजुअली लेस देन 90 डिग्री। सिंस द फ्लिप एंगल इज स्मॉलर देयर विल बी अर्ली रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन सच दैट TR कैन बी रिड्यूस्ड। TR रिड्यूज होता है, हेंस द स्कैनिंग टाइम, और इसी वजह से स्कैनिंग टाइम भी रिड्यूस्ड होता है। एंड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कैन बी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैकेनिज्म। सो क्या मैकेनिज्म होते हैं? इरिवर्सिबल डिफेजिंग ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर मैग्नेटिक इंटरेक्शंस विथ प्रोटॉन्स। तो इसमें रिवर्सिबल डिफेजिंग होती है ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर मैग्नेटिक इंटरेक्शंस विथ प्रोटॉन्स। एंड डिफेजिंग जो कॉज्ड होती है बाय द मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। डिफेजिंग इज कॉज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी। So in the spin echo sequences, the dephasing caused by the magnetic field inhomogeneity is eliminated by 180 degree pulse. Hence, there is true transverse relaxation in spin echo sequence, and in GRE sequence, dephasing effects of magnetic field inhomogeneity are not compensated as there is no 180 degree pulses. एंड GRE में क्या होता है, डिफेजिंग इफेक्ट्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी की वजह से कंपनसेटेड नहीं होते हैं, उसका कोई मतलब वो नहीं होता है, एज देयर इज नो, क्योंकि उसमें कोई 180 डिग्री पल्सेस नहीं होती हैं। सो T2 रिलैक्सेशन इन GRE इज कॉल्ड एज T2 स्टार रिलैक्सेशन। इसी वजह से T2 रिलैक्सेशन को GRE में T2 स्टार रिलैक्सेशन बोलते हैं। सो 1/T2 स्टार relaxation is equal to 1/T2 plus 1/E relaxation by inhomogeneity. Usually T2 star is less than T2. So the basic GRE sequence is as shown in the diagram. अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम। एंड GRE सीक्वेंसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। GRE सीक्वेंसेस को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा, जो कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज डन विद द रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल इन ईच TR। और 21 यहाँ पे डिवाइड किया गया 2 टाइप में, जो कि रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिसेप्शन ऑफ सिग्नल इन ईच टाइम टू रिपीट के हिसाब से। इफ़ द रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर RF पल्सेस, अगर रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द RF पल्स एंड या फिर ग्रेडियंट सच दैट इट विल नॉट ट्रांसफ़र विथ नेक्स्ट TR, या फिर ग्रेडियंट जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो, इट विल नॉट इंटरफेयर विथ नेक्स्ट TR, सो द सीक्वेंसेस आर कॉल्ड स्पॉइल्ड और इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस। तो इस वजह से सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड या फिर इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस। So in the second type of the GRE sequences, the residual transmagnetization is not destroyed. जो सेकेंड टाइप है GRE सीक्वेंसेस का, इसमें रेजिडुअल ट्रांसमैग्नेटाइजेशन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है इन
In fact, it is refocused such that after a few TRs, time to repetitions, steady magnitude of longitudinal magnetization and transfer magnetization is reached. So these sequences are called steady state या फिर coherent GRE sequences, और इन्हें बोलते हैं स्टेडी स्टेट या फिर कोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस बोलते हैं। सो ग्रेडियंट इक्वल सीक्वेंसेस के बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कैसे होता है। सो रिवर्सल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट 0 डिग्री, इसमें थीटा डिग्री होता है, 180 डिग्री होता नहीं, और ये लेस देन 90 डिग्री होता है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, यहाँ पे स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट देख सकते हैं। फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, एंड इसके बाद है रीड आउट फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, ये है, इसमें ये दिखाया गया है टाइम टू इको, एंड ये TS क्या, टाइम टू सिग्नल, एंड ये है टाइम टू रिपीटिशन। रिवर्सल ऑफ रीड आउट ग्रेडियंट कॉजेस रीफेजिंग। ओके, रिवर्सल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट instead of 180 degree pulse causes rephasing of protons after radio frequency pulses is switched off। TS जो होता है टाइम टू सिग्नल होता है। एंड ये दो टाइप के होते हैं GRE, स्पॉइल्ड इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस एंड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस। तो स्पॉइल्ड या इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस, स्पॉइल्ड या इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सो दीज सीक्वेंसेस यूजुअली प्रोवाइड करते हैं T1 वेटेड GRE इमेजेस, फ्लैश SPGR T1 को, एंड ये क्या करते हैं, देखिए ये जो होते हैं स्पॉइल्ड इनकोहेरेंट GRE सीक्वेंसेस, ये प्रोवाइड क्या करते हैं T1 वेटेड GRE इमेजेस, फ्लैश SPGR T1 F, इसको FFE से डिनोट करते हैं। एंड दीज सीक्वेंसेस कैन बी एक्वायर्ड विद इको टाइम व्हेन वाटर एंड फैट प्रोटॉन आर इन फेज एंड आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। और ये सीक्वेंसेस एक्वायर होते हैं विद द इको टाइम के साथ व्हेन वाटर एंड फैट जो होते हैं फैट प्रोटॉन्स आर इन फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं विद ईच अदर। एंड वाटर प्रोटॉन्स जो होते हैं इन फेज होते हैं, फैट प्रोटॉन्स होते हैं आउट ऑफ फेज होते हैं एक दूसरे के। सो दिस इन एंड आउट ऑफ फेज इमेजिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट फैट इन द लीजन और ऑर्गन्स and is discussed in the next chapters। So spoiled या incoherent GRE sequences are modified to have time of flight MR angiographic sequences। spoiled GRE sequences जो होते हैं modified होते हैं किस चीज़ के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट MR एंजियोग्राफी सीक्वेंसेस के लिए, और इसको इन एंड आउट ऑफ फेजिंग इमेजिंग भी बोलते हैं। So the 3D versions of these sequences can be used for dynamic multiphase post contrast T1 weighted imaging। एंड इसके जो 3D versions of these sequences हैं can be यूज किए जा सकते हैं for the dynamic multiphase post contrast T1 weighted imaging के लिए। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं 3D फ्लैश एंड वाइब्स, 3D फ्लैश एंड वाइब इन द सीमेंस में, लावा एंड फेम इन जी में, एंड थ्राइव इन फिलिप्स में। तो जो थ्राइव, फेम, लावा, 3D फ्लैश, वाइब, ये सब स्पॉइल्ड या इनकोहेरेंट जी सीक्वेंस हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इन एंड आउट ऑफ फेजिंग इमेजिंग भी बोलते हैं, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट MR एंजियोग्राफिक सीक्वेंसेस इससे लिए जा सकते हैं। डायनेमिक मल्टीफेज पोस्ट कंट्रास्ट T1 वेटेड इमेजिंग के लिए भी ये यूज होता है। एंड नाउ स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट GRE सीक्वेंस है, स्पिन नहीं है ये भी GRE सीक्वेंस का ही एक टाइप है। व्हेन द रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज रीफोकस्ड कीपिंग TR शॉर्टर देन T2 ऑफ द टिश्यू। जब रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन
रीफोकस किया जाता है कीपिंग द टी आर शॉर्टर देन द T2। टी आर शॉर्टर होता है देन द T2 ऑफ द टिश्यू से ए स्टेडी मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन इस्टेब्लिश होता है आफ्टर ए फ्यू टी आर्स, कुछ टाइम टू रिपीटेशंस के बाद। सो वंस द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, एक बार स्टेडी स्टेट रीच हो गई, टू सिग्नल्स आर प्रोड्यूस होते हैं इन ईच टी आर, दो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं प्रत्येक टी आर में। एंड FID S प्लस फ्री इंडक्शन डी के जो होता है S प्लस एंड स्पिन इको S माइनस डिपेंडिंग ऑन what signal is used to form the image. So SS sequences are divided in 3 types. जो SS sequences होते हैं 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं: पोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस, and only FID S plus component is sampled. Since S plus echo is formed after the RF excitation pulse, called it is called post excitation refocused, like FISP, GRAS, FFE fast. तो पोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस क्या होते हैं? ये ओनली FID फ्री इंडक्शन डीके होता है, S प्लस कंपोनेंट सैम्पल्ड होता है। सिंस S प्लस इको इज फॉर्म होता है आफ्टर द RF एक्साइटेशन पल्स, इसी वजह से इसको कहते हैं पोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस्ड। एंड फिस्प, ग्रास, FFE फास्ट एंड फ्री एक्साइटेशन रिफोकस्ड स्टेडी स्टेट sequence, only spin echo S minus component is used for image formation. Only spin echo component is used for image formation. S echo is formed just before, S echo जो होता है फॉर्म होता है just before the next excitation, hence the name pre excitation refocused. इसके एग्जाम्पल क्या है? PSIF reversed FISP and SSFP T2 FFEC fast. So fully refocused steady state sequences, both FID S plus spin echo S minus components are used in the image formation. So these are also called balanced SSFE sequences, as gradients in all the 3 axes are balanced, making them motion sensitive. ये जो होते हैं बैलेंस्ड SSFE सीक्वेंसेस होते हैं, ग्रेडियंट जो होते हैं 3 एक्सिस के बैलेंस्ड होते हैं, मेकिंग देम मोशन इनसेंसिटिव बनाते हैं। एंड इसके एग्जांपल है टू फिस्प, फिएस्टा, बैलेंस्ड FFE। फुली रिफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस के एग्जांपल क्या है? टू फिस्प, फिएस्टा, FIESTA, बैलेंस्ड FFE। एंड प्री एक्साइटेशन प्रीफोकस स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस के एग्जांपल है PSIF, रिवर्स्ड फिस्प, SSFP, T2 FFEC fast। एंड पोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस स्टेडी स्टेट के एग्जांपल क्या क्या है? फिस्प, ग्रेस, FFE एंड फास्ट। सो SS सीक्वेंसेस हैव वेरी शॉर्ट TR। जो SS सीक्वेंसेस होते हैं इसमें वेरी शॉर्ट TR होता है एंड T मेकिंग देम फास्ट सीक्वेंसेस, और जो T होता है उनको फास्ट सीक्वेंस बनाता है। दैट कैन बी एक्वायर्ड विद ब्रेथ होल्ड, जिससे एक्वायर किया जाता है विद द ब्रेथ होल्डिंग। एंड दे कैन बी यूज्ड टू स्टडी रैपिड फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस, और ये स्टडी किए जा सकते हैं विद द रैपिड फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस के साथ। एंड द इवेंट्स ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो इवेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दियर स्पीड, उनकी स्पीड की वजह से बैलेंस्ड होते हैं। SSFE सीक्वेंसेस हैव हाईएस्ट पॉसिबल, SSFE जो सीक्वेंस होते हैं उनमें हाईएस्ट पॉसिबल SNR साउंड टू नॉइस रेशियो अमंग ऑल MR सीक्वेंसेस, एंड शो करते हैं टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स विथ हाई T2 या फ्लूइड विद मोर ब्राइट देन यूजुअल T2 वेटेड इमेजेस।
तो क्या होता है, events during a cardiac cycle because of their speed balanced SSFE sequences have highest possible sound to noise ratio among all MR sequences शो करते हैं tissues और structures with high T2 like fluid more bright than usual T2 weighted images however उनमें कमी होती है internal spatial resolution and do not demonstrate gray white differentiation in the brain and corticomedullary differentiation in the kidneys। तो इसमें क्या होता है, लैक होती, कमी होती है इंटरनल स्पेशल रेजोल्यूशन की, एंड इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं ग्रे वाइट डिफरेंशिएशन इन द ब्रेन एंड कॉर्टिकोमेड्यूलरी डिफरेंशिएशन इन द किडनीज। सो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस So inversion recovery sequences consist of an inverting 180 degree, क्या कंसिस्ट करते हैं, इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्सेस बिफोर द यूजुअल स्पिनिको और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। इन प्रैक्टिस इट इज कॉमनली यूज्ड विद ऐसी स्पिनिको सीक्वेंसेस एंड द इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स फ्लिप्स longitudinal magnetization from positive sides of z axis to negative sides of z axis। इसमें इन्वर्टिंग ऑफ द 180 डिग्री पल्सेस होती है, फ्लिप होती है विद द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस टू नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस, एंड ये सेचुरेट करती है, दिस सेचुरेट्स ऑल द टिश्यूज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन व्हेन ग्रेजुअली रिकवर्स and builds back along positive sides of z axis। एंड ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो होता है ग्रेजुअली रिकवर करता है, बिल्ड करता है लॉन्ग पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सेस, एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन दियर T1 वैल्यू। एंड ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी होती है मैग्नेटाइजेशन की, वो डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट टिश्यूज depending on their T1 values, and protons in fat recover faster than the protons in water। प्रोटॉन्स जो होते हैं फैट में वो रिकवर होते हैं फास्टर दैन द प्रोटॉन्स इन वाटर आफ्टर सर्टेन टाइम द यूजुअल सीक्वेंसेस ऑफ 180 डिग्री आफ्टर सर्टेन टाइम जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रिकवर होते हैं usual sequence of 180 degree and 90 degree pulses अप्लाई की जाती हैं। tissues will have different degree of longitudinal magnetization। tissues में different degrees होंगे longitudinal magnetization recovery depending on their T1 values, and this is reflected in, ये रिफ्लेक्ट किससे होता है, in the increased T1 contrast in the images, increased T1 contrast in the images। So the time between inversion 180 degree and excitatory 90 degrees के बीच में inversion 180 degree excitatory और 90 degree pulses is called the time to invert or TI, and it is, और इसी को बोलते हैं मेन डिफरेंट, इट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द कंट्रास्ट इन द इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस में, ये मेन डिटर्मिनेंट होता है कंट्रास्ट का इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस। सो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस कैसे होती है, 180 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 180 डिग्री सीक्वेंसेस होता है, एंड इसमें टाइम टू इन्वर्जन 180 के बाद 90 डिग्री आता है, एंड फिर टाइम टू इको 90 डिग्री से जो होता है आफ्टर द 180 डिग्री, एंड टाइम टू सिग्नल होता है टाइम टू इको का हाफ, एंड TR 180 से सेकेंड रिपीटिशन के बाद थर्ड जो 180 डिग्री आता है उसको टाइम टू रिपीटिशन बोलते हैं। TS इसमें टाइम टू सिग्नल है, TI टाइम टू इन्वर्ट है। एंड why is the inverting 180 degree pulse used?
इसमें वो इन्वर्टिंग 180 डिग्री पल्स क्यों यूज करते हैं? द इन्वर्जन 180 डिग्री पल्स फ्लिप्स लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन along negative side of the z axis. So this saturate करता है fat and water completely at the beginning, and when 90 degree excitatory pulse is applied after longitudinal magnetization has relaxed through the transverse plane. तो ये सेचुरेट करता है फैट एंड वाटर कम्प्लीटली एट द बिगनिंग में। ये सेचुरेट करता है फैट को एंड वाटर को बिगिनिंग में। एंड कहाँ गया? when the 90 degree pulse is applied after the longitudinal magnetization relaxed through the सैचुरेट करता फैट एंड वाटर कम्प्लीटली बिगनिंग में। एंड व्हेन 90 डिग्री जो एक्साइटेटरी पल्स अप्लाई होती है आफ्टर द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन रिलैक्सड थ्रू द ट्रांसवर्स प्लेन। सो कंट्रास्ट इन द इमेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिकवरी ऑफ द टिश्यूज। और जो कंट्रास्ट होता है इमेज में वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिकवरी ऑफ द टिश्यूज विद डिफरेंट T1। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल रिकवरी ऑफ टिश्यूज होती है विद द डिफरेंट T1 एंड इमेज एंड इन्वर्जन रिकवरी image is more heavily T1 weighted with the large contrast difference between fat and water। तो एक इमेज जो होती है MIR की मोर हेवली T1 weighted होती है with the large contrast difference between fat and water। apart from getting heavily T1 weighted images to demonstrate anatomy, जिससे कि जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एनाटॉमी को। IR सीक्वेंसेस आल्सो यूज्ड, जो IR सीक्वेंसेस और भी यूज किस चीज़ के लिए होते हैं? यूज टू सप्रेस पर्टिकुलर टिश्यू यूजिंग डिफरेंट टाइम टू इन्वर्जन टाइम को यूज करके हम लोग सप्रेस कर सकते हैं वेरियस टिश्यूज को। ओके, एंड टाइम्स टिश्यू सप्रेशन। So what is this tissue suppression? At the halfway stage during recovery, 180 degree inversion pulses and the magnetization will be at zero level with no longitudinal magnetization available to flip into the transverse plane। जैसे कि हाफ वे होता है स्टेज ड्यूरिंग द रिकवरी आफ्टर द 180 डिग्री इन द इन्वर्जन पल्स एंड मैग्नेटाइजेशन विल बी जीरो पे होगा लेवल विद नो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन अवेलेबल to flip into the transverse plane। So at this stage इस टाइम पे if the excitatory 90 degree pulse is applied and transverse magnetization will not be formed and no signal will be received। तो एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स जो है अप्लाई होती है ना, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन विल नॉट बी फॉर्म होगा एंड नो सिग्नल विल बी रिसीव्ड इफ द TI corresponds, if the inversion time corresponds with the time a particular tissue takes to recover till halfway stage, there will not be any signal from the tissue। and IR sequences that are used to suppress certain tissues by using different TI, the TI required to null the signals from a tissue is 0.69 times। ये नल करने के लिए ज़रूरी होते हैं सीक्वेंसेस को बाय द 0.269 टाइम्स T1 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द टिश्यू। एंड टाइप्स ऑफ IR सीक्वेंसेस के क्या क्या टाइप्स हैं? IR सीक्वेंसेस आर डिवाइडेड ऑन द वैल्यू ऑफ TI यूज्ड एंड IR जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस कैन बी शॉर्ट एंड मीडियम एंड लॉन्ग TI। तीन टाइप के होते हैं। शॉर्ट TI जो होता है IR सीक्वेंसेस यूज करते हैं टाइम टू इन्वर्जन इन द रेंज ऑफ 80 to 150 मिली सेकेंड। एग्जाम्पल क्या है? स्टर इसका एग्जाम्पल है। इस स्टर में क्या यूज करते हैं? शॉर्ट TI IR सीक्वेंसेस यूज करते हैं
टाइम टू इन्वर्जन इन द रेंज ऑफ 80 to 150 मिली सेकेंड का टाइम टू इन्वर्जन होता है स्टर में। एंड इन द मीडियम TI-IR सीक्वेंसेस TI रेंज क्या होती है 300 to 1200 मिली सेकेंड। एंड इसका एग्जांपल क्या होता है एम्पीरेज जो होता है एम्पेरेज इन द सीमेंस में। एंड लॉन्ग TI रेंजेस 1500 to 2500 मिली सेकेंड होती हैं 2500 मिली सेकेंड। एंड इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल हैं फ्लेयर। तो एम्पीरेज सीमेंस में यूज होता है जिसकी TI रेंज होती है 300 to 300 से लेकर के 1200 मिली सेकेंड। एंड एम्पीरेज एंड स्टर की जो ये इसमें 100 TI यूज होता है 80 to 150 मिली सेकेंड होता है। एंड लॉन्ग TI रेंजेस जो होती हैं फ्रॉम द 1500 to 2500 मिली सेकेंड होता है। एंड एग्जाम्पल इज फ्लेयर। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्लेयर होता है। एंड शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस जिसको बोलते हैं स्टर शॉर्ट TI या फिर टाउ भी बोलते हैं इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस। व्हेन 90 डिग्री पल्स इज अप्लाइड एट शॉर्ट TI, जब 90 डिग्री पल्स अप्लाई की जाएगी शॉर्ट TI के साथ। एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर ऑल वर्चुअली ऑल टिश्यूज इज स्टिल नो नेगेटिव साइड। एंड ऑल इसमें क्या होता है जब 90 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे एट द शॉर्ट टाइम टू इन्वर्जन में एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर ऑल द वर्चुअली ऑल टिश्यूज इज स्टिल ऑन नेगेटिव साइड पे होते हैं। द टिश्यूज विथ शॉर्ट T1 हैव नियर जीरो मैग्नेटाइजेशन, इसका शॉर्ट T1 होगा वो जीरो मैग्नेटाइजेशन पे होंगे, सो डोंट हैव मच सिग्नल। मोस्ट पैथोलॉजिक टिश्यूज हैव इंक्रीज्ड T1 एज वेल एज T2, so moderately high TE used in स्टर सीक्वेंसेस में हाई TE यूज होता है जो कि अलाउ करता है टिश्यूज विथ हाई T2 टू रिटेन सिग्नल्स वाइल टिश्यूज विथ शॉर्ट T2 विल हैव रीच्ड सिग्नल्स। सो this results in the increased contrast between the tissues with short T1 T2 and tissues with long T1 T2 in short TI-IR sequences fat is suppressed since fat has short T1। इससे फैट सप्रेस्ड होता है क्योंकि फैट का शॉर्ट T1 होता है। मोस्ट पैथोलॉजी अपीयर ब्राइट ऑन स्टर मेकिंग देम ईजियर टू पिक अप। स्टर में मोस्ट पैथोलॉजीज ब्राइट होती हैं जो कि ईजी होती हैं। स्टर वर्सेस फ्लेयर, तो स्टर में शॉर्ट TI यूज होता है 80 to 150 मिली सेकेंड्स यूज्ड। एंड लॉन्ग TI फ्लेयर में यूज होता है। फ्लेयर में जो TI होता है वो कितना होता है 1500 to 2500 मिली सेकेंड यूज होता है। एंड स्टर में कंबाइंड होता है T1 एंड T2 weighing is obtained एंड फ्लेयर में हैवीली T2 weighted images आर obtained। और स्टर में फैट एंड वाइट मैटर सप्रेस्ड होता है। फ्लेयर में CSF एंड वाटर इज सप्रेस्ड। मेनली यूज्ड इन बॉडी, स्टर मेनली बॉडी इमेजिंग के लिए यूज होता है एंड फ्लेयर मेनली न्यूरो इमेजिंग के लिए यूज होता है। स्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन पोस्ट कंट्रास्ट इमेजिंग एज शॉर्ट T1 टिश्यूज आर सप्रेस्ड एंड कंट्रास्ट कंट्रास्ट जो होता है वो शॉर्ट करता है T1 of the tissues that makes जो कि that uptakes the contrast and flare can be used in the post contrast imaging। फिर से हम लोग देख लेते हैं स्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी। एंड फ्लेयर का फ्लूइड अटेन्यूएटर इन्वर्जन रिकवरी होता है। तो इसमें स्टर में शॉर्ट TI टाइम टू इन्वर्जन होता है जो कि होता है 80 to 150 मिली सेकेंड्स। एंड फ्लेयर में कितना होता है लॉन्ग TI होता है 15 to 2500 मिली सेकेंड्स यूज होता है। एंड कंबाइंड T1 एंड T2 वेटेड weighing
जो होता है यूज होता है स्टर में, एंड फ्लेयर में हैवली टिट्यूएटेड इमेजेस ऑब्टेन्ड की जाती हैं। एंड स्टर में फैट एंड वाइट मैटर जो होता है सप्रेस्ड होता है, जबकि फ्लेयर में CSF एंड वाटर सप्रेस्ड होता है। CSF में क्या सप्रेस करते हैं? CSF एंड वाटर। एंड स्टर में फैट एंड वाइट मैटर। एंड स्टर में मेनली बॉडी इमेजिंग के लिए यूज होता है, एंड फ्लेयर न्यूरो इमेजिंग के लिए यूज होता है। स्टर को पोस्ट कंट्रास्ट यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो T1 शॉर्ट होता है एंड सप्रेस कर देता है T1 को, एंड कंट्रास्ट शॉर्टेंस T1 ऑफ द टिश्यूज दैट अपटेक्स द कंट्रास्ट। एंड इसमें क्योंकि इसमें T1 जो होता है T1 एंड T2 कंबाइंड इमेजिंग इस तरह में यूज होती थी, जबकि फ्लेयर में हम लोग हैविली टिट्यूएटेड इमेजेस यूज कर रहे होते थे। इस वजह से इसमें पोस्ट कंट्रास्ट इमेजिंग की जा सकती है फ्लेयर में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस दिखाया गया है स्टर सीक्वेंसेस को, यहाँ से देख लीजिए। ये रहा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो कि Z एक्सिस में है, फिर इसमें 180 डिग्री इन्वर्ट हुआ पल्सेस को, एंड इसके बाद ये अपोजिट Z एक्सिस नेगेटिव साइड में इन्वर्ट हो गया, एंड शॉर्ट टाइम टू इन्वर्जन के साथ ये फिर अपोजिट ट्रांसवर्स में गया। देन इसके बाद जो फिर से ये Z एक्सिस में आ जाता है, एंड वाटर एंड फैट को देख सकते हैं Z एक्सिस में आ गया है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, एंड नो सिग्नल्स फ्रॉम फैट आर एक्वायर्ड। एंड ये बी ए के बारे में हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एक्साइटेड 90 डिग्री पल्स अप्लाई किया गया विद ए शॉर्ट time to inversion, the magnetization vector of the fat reaches 0 degrees along the positive side of Z axis, as the signal cannot be detected when the vector is vertical along the Z axis and there is no signals from fat and fat is saturated. And B क्या है? B है स्टर कोरोनल इमेज ऑफ द पेल्विस, एंड नोट करना है इसमें देयर इज सप्रेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। क्विस्टर में हम लोग किसी चीज़ का सप्रेशन करते हैं, फैट एंड वाइट मैटर का, जबकि फ्लेयर में CSF एंड वाटर का सप्रेशन होता है। एंड लॉन्ग TI-IR सीक्वेंस, लॉन्ग TI या फिर IR सीक्वेंसेस क्या होते हैं? When 90 degree pulses is applied at long TI longitudinal magnetization of most tissues is almost fully recovered। जब 90 डिग्री पल्स अप्लाई किया जाता है लॉन्ग टाइम टू इन्वर्जन में, longitudinal magnetization of most tissues is almost fully recovered हो जाता है। Since water has long T1 and its longitudinal magnetization recovery is at halfway stage at long TI, this results in no signal from fluid such as CSF, and इसकी वजह से no signals CSF से आते हैं, and the sequence is called the fluid attenuated inversion recovery सीक्वेंसेस। फ्लूइड एटेन्यूएटेड इनर्जन रिकवरी सीक्वेंस, जिसमें लॉन्ग TI होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड एटेन्यूएटेड इनर्जन रिकवरी सीक्वेंस, इसको फ्लेयर बोलते हैं। एंड फ्लेयर ये न्यूरो इमेजिंग के लिए यूज होता है। लॉन्ग TE कैन बी यूज्ड टू गेट हैविली टिट्यूएटेड इमेजेस विदाउट प्रॉब्लम्स फ्रॉम CSF पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट्स। इसमें हैविली टिट्यूएटेड इमेजेस होती है, लॉन्ग TE होता है, एंड इसमें CSF पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, एंड आर्टिफैक्ट्स एज इट इज आर्टिफैक्ट्स भी नलीफाइड हो जाते हैं। एज इन द स्टर मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजीज अपीयर ब्राइट ऑन फ्लेयर, जैसे कि स्टर में होता है मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजीज अपीयर होती हैं ब्राइट ऑन द फ्लेयर में। एंड इकोप्लानर इमेजिंग, व्हाट इज द इकोप्लानर इमेजिंग? सो स्कैनिंग
Scanning time can be reduced by filling multiple lines of K space in a single TR. इसमें स्कैनिंग टाइम रिड्यूस किया जाता है by filling multiple lines of K space in the single TR, and EPI takes this concept to extreme. And ecoplanar imaging लेती है concept to the extreme, and all the lines of K space required to form an image are filled in a single tier. और जो सभी लाइंस होती हैं इन द K space जो रिक्वायर्ड होती हैं टू फॉर्म करने के लिए इमेज को आर फिल्ड इन ए सिंगल टीयर. एंड सिंस एंटायर 2D रॉ डेटा जैसे कि प्लेन डेटा और इको कुड बी filled in single echo decay, the term ecoplanar imaging was given to this technique by Sir Peter Mansfield in 1977. एंड ये जो टेक्निक है इकोप्लानर इमेजिंग, ये वर्ड किसने दिया था? दिया गया था टेक्निक बाय द सर पीटर मैन्सफील्ड इन द 1977 में. And multiple echoes generated in single TR in API are phase encoded by the different slopes of gradients. तो मल्टीपल इकोज जनरेटेड जो होते हैं इन द सिंगल TR in EPI इकोप्लानर इमेजिंग आर फेज इनकोडेड बाय, ये जो मल्टीपल इको जनरेट होते हैं इन द सिंगल टाइम टू रिपीटिशन इन द इकोप्लानर इमेजिंग आर फेज इनकोडेड बाय द डिफरेंट स्लोप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, एंड दीज मल्टीपल इकोज आर आइदर जनरेटेड बाय 180 डिग्री फ्री फेजिंग पल्सेस और बाय ग्रेडियंट. और ये जो मल्टीपल इकोज होती हैं आइदर जनरेट होती हैं बाय द 180 डिग्री रिफेजिंग पल्सेस और बाय ग्रेडियंट से. सो देयर फॉर EPI इकोप्लानर इमेजिंग कैन बी स्पिन इको EPI इकोप्लानर इमेजिंग SE EPI और ग्रेडियंट इको EPI. However, in the SEPI, multiple 180 degree RF pulses cause excessive energy deposition in the patient tissue, and long train of 180 degree pulses would take so long time that most of the signal would be lost before satisfactory data could be acquired. Hence, SEPI not routinely used. इसी वजह से ये routinely यूज नहीं होता है. एंड इन GRE EPI जो रिफेजिंग होती है इज डन बाय रैपिडली स्विचिंग रीड आउट एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट्स ऑन एंड ऑफ. तो जो GRE EPI रिफेजिंग होता है वो डन किया जाता है बाय द रैपिडली स्विचिंग रीड आउट एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट्स ऑन एंड ऑफ. सो ये रिक्वायर करता है ग्रेडियंट स्ट्रेंथ हायर देन 20 मिली टेस्ला पर मिनट. एंड GRE EPI is very sensitive to susceptibility artifacts because T2 star decay is not compensated in GRE sequences. एंड GRE EPI जो होता है वेरी सेंसिटिव होता है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें T2 स्टार डीके जो कि कंपनसेट नहीं होता है इन द GRE सीक्वेंसेस में. सो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज पुअर इन सिंगल शॉट EPI में. सिंगल शॉट EPI में SNR पुअर होता है. सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम टू सर्टेन एक्सटेंड बाय द हाइब्रिड सीक्वेंसेस. और ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ हाइब्रिड सीक्वेंस लाया जाता है. हाइब्रिड सीक्वेंस कंबाइन करता है एडवांटेजेस ऑफ द ग्रेडियंट जो कि स्पीड लाता है एंड RF पल्सेस का जो कंपनसेशन ऑफ T2 इफेक्ट्स होता है. सो SNR कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ मल्टी शॉट EPI के साथ. SNR को फिर इम्प्रूव किया जाता है विद द मल्टी शॉट EPI के साथ. इन मल्टी शॉट EPI only a portion of K space is filled in each TR. इन द मल्टी शॉट EPI में क्या होता है एक पोर्शन ऑफ K स्पेस फिल्ड किया जाता है इन ईच TR में. एंड मल्टी शॉट EPI improves SNR spatial resolution and gives better PD and T1 weighing at the cost of slight increase in time. तो मल्टी शॉट इकोप्लानर इमेजिंग इम्प्रूव करता है SNR एंड स्पेशल रेजोल्यूशन को, एंड ये प्रोवाइड करता है बेटर प्रोटॉन डेंसिटी एंड T1 वेइंग एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइट इंक्रीज इन टाइम. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिखाया गया है
ये फ्लेयर सीक्वेंस को दिखाया गया है कैसे होता है। सो 180 डिग्री में होता है, फिर इन्वर्टेड 180 डिग्री होता है, फिर लॉन्ग TI यूज होता है, देन फैट जो होता है, और इसमें नो सिग्नल्स फ्रॉम द वाटर। यहाँ पे इसकी इमेजिंग आप लोग देख सकते हैं, ऐसी दिखती है। एंड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री व्हेन 90 डिग्री पल्स इज अप्लाइड आफ्टर लॉन्ग TI, सो हैंस नो सिग्नल इज रिसीव फ्रॉम वाटर एंड इज नलिफाइड। एंड फ्लेयर का एक्सियल सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया गया है ब्रेन का, जिसमें CSF सप्रेस्ड है एंड डार्क है। नोट स्कैल्प फैट इज नॉट सप्रेस्ड एंड इज ब्राइट। स्कैल्प फैट जो है वो सप्रेस नहीं है, तो वो ब्राइट दिख रहा है। सो EPI हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड MR इमेजिंग विद इट्स स्पीड। EPI जो है उसकी वजह से अच्छी स्पीड आती है इन द MR इमेजिंग में। EPI हैज पोटेंशियल फॉर इंटरवेंशनल एंड रियल टाइम MRI. Presently it is used in diffusion imaging, perfusion imaging and functional imaging with bold cardiac imaging and abdominal imaging. तो EPI में क्योंकि ये बहुत फास्ट और गुड साउंड SNR के साथ इमेजेस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको यूज करते हैं इंटरवेंशनल एंड रियल टाइम इमेजिंग में, MRI में। तो इसको प्रेजेंटली हम लोग डिफ्यूज़न इमेजिंग, परफ्यूज़न इमेजिंग, फंक्शनल इमेजिंग विद बोल्ड कार्डियक इमेजिंग एंड एब्डोमिनल इमेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो समरी ऑफ सीक्वेंसेस को देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है न, इसको रिवाइज भी काफ़ी अच्छे से करना है, अदरवाइज भूल जाएंगे। सो सीक्वेंसेस के बारे में देख लो। स्पिनिको सीक्वेंसेस जो कन्वेंशनल होता है 90 to 180 डिग्री RF पल्सेस, तो इसमें सीमेंस और सब में स्पिनिको के नाम से यूज होता है। एंड डबल स्पिनिको जो होता है 90 डिग्री फॉलोड बाई 180 डिग्री RF पल्सेस, इसमें सीमेंस में PD/T2 होता है, GE में PD/T2 एंड फिलिप्स में भी PD/T2 होता है। एंड मल्टी स्पिनिको सीक्वेंसेस जो होते हैं 90 डिग्री फॉलोड बाई मल्टीपल 180 डिग्री RF पल्सेस, तो इसमें सीमेंस में टर्बो स्पिनिको बोलते हैं इसको, GE में फास्ट स्पिनिको एंड फिलिप्स में टर्बो स्पिनिको। एंड मल्टी स्पिनिको विथ फ्लिप बैक 90 डिग्री पल्सेस, तो इसको सीमेंस में रिस्टोर के नाम से है, GE में FRFSC के नाम से एंड फिलिप्स में ड्राइव के नाम से है। सिंगल शॉट मल्टी स्पिन इको विथ हाफ के स्पेस फिलिंग, ये हेस्ट के नाम से सीमेंस में, सिंगल शॉट FSC के नाम से GE में एंड अल्ट्रा फास्ट SC के नाम से फिलिप्स में है। रेडियल के स्पेस फिलिंग जो होता है ये ब्लेड के नाम से है सीमेंस में, एंड प्रोपेलर के नाम से GE में है, एंड मल्टी वेन के नाम से फिलिप्स में है। एंड ग्रेडियंट स्पिनिको सीक्वेंसेस के बारे में, इनकोहेरेंट स्पॉइल्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो होता है इसको फ्लैश के नाम से सीमेंस में, SPGR के नाम से GE में, एंड T1 FFE के नाम से फिलिप्स में है। 3D वर्जन्स सीमेंस में 3D फ्लैश के नाम से है, लावा फेम के नाम से GE में, थ्राइव में फिलिप्स के नाम से है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है सीमेंस का, ये है GE का, ये है फिलिप्स का, जिससे कि ऊपर का देखना ना पड़े। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, कोहेरेंट रिफेज्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो है, कोहेरेंट रिफेज ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन फिर से लिख देती हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे रहेगा सीमेंस, यहाँ पे GE, यहाँ पे फिलिप्स। ठीक, तो इसमें कोहेरेंट रिफेज ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को पोस्ट एक्साइटेशन रिफोकस्ड FID सैंपल जो होता है ये फिस्प के नाम से रहता है।